दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने वाले हैं वो है आईआईपी से रिलेटेड में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो हम देखते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमें देखेंगे कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो बेस ईयर होता है ना वो चेंज हुआ था, उसका क्या मीनिंग होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आईआईपी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आईआईपी में बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि कैपिटल गुड्स क्या होता है वो हमें समझ में नहीं आता है। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होता है वो हमें समझ में नहीं आता। एक कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स का होता है, वो भी हमें कितनी बार हम कन्फ्यूज रहते हैं, वो हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और अभी ये कौन सा भी एक नया डाटा रिलीज़ हुआ था आईआईपी से रिलेटेड में, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि इसको कौन रिलीज़ करता है आईआईपी को, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कौन रिलीज़ करता है, उसको करता है मॉस्पी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जो कि इस डाटा को रिलीज़ करती है। और ये अभी अप्रैल 2026 का इन्होंने डाटा रिलीज़ किया है आईआईपी का। ठीक है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि बेस ईयर को चेंज किया था। मतलब पहले हमारा बेस ईयर था 2011-12 का, उसे अब हमने ऑब्सोल्यूट कर दिया, उसे अब हटा दिया। हमने नया बेस ईयर ले लिया, वो होता है 2022 और 23 वाले का। ठीक है, और इस वाले के अकॉर्डिंग पहली बार आईआईपी के नंबर आए, तो उससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली भी इंडिया की इकोनॉमी वो किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, मैं छोटा सा समझाऊँ बेस ईयर क्या होता है। जैसे कि मैं एक अपनी फ़ोटो में, जैसे कि 2026 पे मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ इस तरह का दिखता हूँ। और मैं कंपेयर करने जाता हूँ कि यार मैं कितना बड़ा हुआ कितना नहीं होऊंगा। एक तो मैं करूँ 2011 और 12 की जो फ़ोटो है, अब से करीबन 14 साल पहले की फ़ोटो है, मैं उससे कंपेयर करूँ, या से 4 साल पहले की 2022 और 23 की फ़ोटो से कंपेयर करूँ, क्या ज़्यादा बेटर होगा कि मेरी कितनी हाइट बढ़ी है या फिर मैं कितना अच्छा ग्रोथ करूँ। मैं करूँगा लेटेस्ट फ़ोटो से खुद ही कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, उससे क्या मेरे को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यार मैं मोटा तो नहीं हो गया, या मेरी हाइट कितनी हो गई, या मेरे बाल तो नहीं झड़ने लग गए ना। वो एग्जैक्टली अगर मैं लेटेस्ट फ़ोटो होगा, लेटेस्ट फ़ोटो मेरे पास होगी, तो उससे मैं ढंग से कंपेयर कर पाऊंगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लेटेस्ट फ़ोटो को अब अडॉप्ट किया है और पुरानी फ़ोटो को हटा दिया है। इससे हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम नई फ़ोटो से कंपेयर करेंगे। मैंने बेसिक को आसानी से समझने की कोशिश किया। पर हम सबसे पहले देखते हैं ये आईआईपी क्या होता है, फिर हम ये समझेंगे कि जो अप्रैल का डाटा है तो वो क्या हुआ था। अरे वो समझ में नहीं आएगा ना वो डाटा वाटा क्या होता है। ठीक है, आईआईपी को पहले समझते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब ये होता है प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अप्रैल 2025 में कोई टेक्सटाइल कंपनी थी, उसने 100 पैंट्स को उसने बनाया था। मेरे को पता है 100 पेयर ऑफ पैंट्स होता है, पर मैं सिंपल बताऊँ कि 100 पैंट्स उन्होंने बनाया था। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस टेक्सटाइल कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो पैंटें बना रहे हैं, वो कम हुई है ज़्यादा हुई। तो मैंने देखा कि अप्रैल 2026 में मैंने देखा तो इसने कहा कि मैंने तो 105 पैंट्स बनाई हैं। मतलब कि मैं क्या कहूँगा कि मेरे को 5% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। बात समझ में आई नहीं है? क्या मेरी बात समझेंगे? नॉर्मल था यार, तो ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्शन, हम यहाँ पर इसकी सेल्स नहीं देख रहे। हम ये नहीं देख रहे कि इसने कितना बेचा, उससे मैं लेने देना ही नहीं है। हमें सिर्फ लेने देना है कि इसने कितना बनाया, वो बिका नहीं बिका उससे तो कोई लेने देना नहीं है हमें। पसंद में क्या, ये होता है आईआईपी। कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितना सेल कर रही है, उससे हमें कोई लेने देना नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्शन से लेना देना होता है। ठीक है, पसंद में आ गई। आईआईपी एक्चुअली बता क्या रहा है, ये हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बता रहा है, इकोनॉमी कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, कितना मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ हमें आईआईपी से क्या पता लगता है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का पता चलता है। देखो जितनी भी इंडस्ट्री ना, उनको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है लाइट। अगर लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की परफॉर्मेंस का भी पता लगता है हमें। अगर ये ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, इट मीन्स कि भारत में प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। सिंपल भाषा में ये मतलब होती है। और अगर देखो सोच के देखो, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे जॉब ज़्यादा बन रही होगी, नहीं बन रही होगी? सही बात है, बिल्कुल ज़्यादा बन रही होगी। अगर पहले 100 पेंटे बना रहे थे, अभी 105 पेंटे बना रहे हैं, मतलब इनको कुछ ज़्यादा मजदूर तो लगे होंगे ना। एक दो मजदूर को ज़्यादा जॉब्स मिली होगी, तो इससे हमें जॉब्स के बारे में पता लगता है, हमें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में पता लगता है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के बारे में पता लगता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है। ये आईआईपी का नंबर आता है तो हमें सबको समझ में आता है कि एक्चुअली इंडिया की प्रोडक्शन लेवल कितना बेटर हो रहा नहीं हो रहा है, वो हमें समझ में आता है। ठीक है, देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये इकोनॉमी के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी रिपोर्ट कार्ड है। और कौन पब्लिश करता है इसको? मॉस्पी इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, किसको? आईआईपी को। ठीक है, आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं ये एक्चुअली में नंबर कितना आया, कि जो अप्रैल में
2026 का जो डाटा आया है वो है ईयर ऑन ईयर का, मतलब कि इसको कंपेयर किया गया है अप्रैल 2025 से। तो कितना ज़्यादा इसमें आईआईपी में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, वो हुआ है 4.9% का, और ये एक अच्छा ग्रोथ है, ठीक है ना। मतलब कि करीब हमने 5% की ग्रोथ की। मतलब कि जहाँ पहले हम 100 पेंटे बना रहे थे, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, अगर मैं पूरे इंडिया में मान लेता हूँ कि सिर्फ एक ही टेक्सटाइल कंपनी थी, ठीक है ना, एक ही टेक्सटाइल कंपनी, तो वो पहले 100 पेंट्स बना रही थी लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में 100 पेंटे बनाई। तो इस बार 2026 में कितने पेंटे बनाई उसने, करीबन 105 बनाई। मैं इसका राउंड में 5 लिख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैं 105 पेंटे बनाई भाई उसने। तो ये तो बढ़िया बात है, हमारी इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है। पर हमें, आई एम रियली सॉरी, पर हमें ये याद रखना है, हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि इस समय पे हमारी जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्री का वो बढ़ रहा है, लेकिन इसको याद रखना है कि जो अभी ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रहा है, स्टिल हम प्रोड्यूस ज़्यादा करें। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे गैस सप्लाई है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है पूरे ग्लोबल लेवल पे। वेस्ट एशिया में एक टेंशन चल रहा है, ठीक है ना, वेस्ट एशिया में पूरा टेंशन, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे कि मार्केट सारे डिस्टर्ब है। स्टिल इंडिया का जो इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अभी भी एनर्जी के प्राइसेस वो बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा नंबर होता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी कैटेगरी देखते हैं, ठीक है ना, कि आईआईपी में बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है, कि जैसे मैं कैटेगरी समझाता हूँ आपको, आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। कैटेगरी बनी हुई, जैसे कि एक कैटेगरी होती है इसमें कैपिटल गुड की, कि भाई कैपिटल गुड में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुई है वो हम देखेंगे यहाँ पे। एक इसमें कैटेगरी होती है कंज्यूमर ड्यूरेबल की, उसमें कितनी ग्रोथ हुई वो हम देखेंगे। एक होती है कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है ना, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल गुड क्या बीमारी होती है ना, पहले हम कैपिटल गुड को समझते हैं। देखो, अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है ना, ये पैंट्स बनाती है, सिंपल बात है भाई, लेकिन पैंट्स बनाने के लिए इसको मशीन चाहिए होती है ना भाई, मशीन चाहिए और उसमें लेबर चाहिए। तो लेबर तो पास के गाँव से आ जाएगी, लेकिन मशीनें तो हमें मंगानी पड़ती, बाहर से खरीदनी पड़ती। तो इन मशीनों को कहते हैं कैपिटल गुड्स। वो इक्विपमेंट जो कि कंपनियों में काम आता है प्रोडक्शन करने के लिए, वो इक्विपमेंट जो कंपनियों में काम आता है प्रोडक्शन के लिए, पैंट्स बनाने के लिए, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैपिटल गुड क्या बीमारी होती है। तो क्या इसमें ग्रोथ हुई है? क्या बिल्कुल ग्रोथ हुई है, मतलब 16% की इसमें ग्रोथ दिखाई दी है। ये अप्रैल वाला डाटा चल रहा है सारा का सारा, ठीक है ना, अप्रैल 2026 का डाटा दिया। इसको मैंने किससे कंपेयर किया? 2025 से कंपेयर किया, अप्रैल की 2025 से कंपेयर किया, ठीक है, मेरे पास समझ में आ गई। 60% की अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। मतलब कि यहाँ पर जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मशीनों को खरीद रही है, वो काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स को खरीद रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी नॉर्मलाइज होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया का माल बिकेगा, तो बाद में उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी सेल्स के अंदर भी। अभी वो प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये एक अच्छा नंबर होता है। हम बात करते हैं अब कंज्यूमर ड्यूरेबल की। पर कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? देखो, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबा चले, ठीक है ना, जो लंबा काफ़ी समय तक चलता है उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब कि वो आइटम जो काफ़ी लंबे, वो आइटम जो लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक चलें। जैसे कि भाई एसी, टीवी, फ्रिज, एक बार खरीदते हो तो आप ये थोड़ी कि आप परसों दिन वापस नया खरीद के ले गए, ऐसा तो नहीं होता। हमने एक बार खरीदा, 4-5 साल तक चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या ग्रोथ हुई या नहीं हुई? वो करीबन 4.3% की ग्रोथ हुई, अच्छी ग्रोथ है। पर मैं इतना नहीं कहूँगा यहाँ पर अगर 60% ग्रोथ हो रही थी, मैं कम से कम 10% चाह रहा था, मतलब कि ग्रोथ कम है, लेकिन हाँ फिर भी ग्रोथ है तो सही। ये याद रखना है कि वर्ल्ड लेवल पे सब कुछ खराब हो रहा है समय पे, ऑयल क्राइसिस चल रही है, लड़ाई चल रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे नंबर पॉजिटिव ही है, हमारा ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब समझ में आ गया होगा। अब कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबा नहीं चले, जो कि लंबा नहीं चलता है, जैसे कि भाई बिस्कुट, भाई मैं बिस्कुट नहीं होता, बिस्किट होता है। अगर मैं बिस्किट लाया, अगर मैं चाय की पत्ती लेके आया, अगर मैं शुगर लेके आया, ये खाने पीने के आइटम, अगर मैं लक्स के साबुन लेके आया, अगर, तो ये छोटे मोटे आइटम होते हैं जो लंबे समय तक नहीं चलते ना, उनको बोलते हैं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है। क्या इनमें ग्रोथ हुई? क्या इनमें ग्रोथ हुई है, लेकिन वो 2.8% की है। मुझे याद रखना है कि वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस चल रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स में
कैपिटल गुड्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन इन दोनों में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, इसमें मैं कहूँगा कि ग्रोथ हुई है, लेकिन थोड़ी सी कम ग्रोथ हुई है ना, थोड़ी कम ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर कम ग्रोथ होने का कारण क्या है? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इतना जो आर्टिकल है, सॉरी, उसने कहा कि कम ग्रोथ होने का कारण क्या है? वो है क्योंकि घरों के अंदर जो पब्लिक है ना, उनका पैसा कहाँ जा रहा है? उनका पैसा जा रहा है पेट्रोल में। पेट्रोल महंगे हो गए हैं, गैस वगैरह महंगे हो गए, इसलिए लोग बाग जब है ना ये बिस्किट वगैरह, चाय वगैरह पे कम पैसा खर्च कर रहे हैं। टीवी फ्रिज वगैरह नहीं खरीद रहे, वो कहते हैं रुक जाओ भाई, पहले ये पेट्रोल और गैस के प्राइसेस थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदेंगे, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल खरीदेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, छोटा सा भाई समरी देख लेते हैं इसकी, एक्चुअली में क्या हुआ। हम कहेंगे कि क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है? बिल्कुल हुई है, 4.6% की। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो मशीनरी पे स्पेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हमने देखा अभी कैपिटल गुड्स था करीबन वो 60% था। देखो कभी भी ऐसा होता है कि कंपनीज वगैरह मशीन वगैरह खरीद रही है, इक्विपमेंट खरीद रही है ना, तो इसका मतलब होता है कैपिटल गुड्स होता है। कभी भी अगर कैपिटल गुड नहीं लिखा हुआ तो भी हमें यही मानेंगे वो कैपिटल गुड के बारे में ही बात करें, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर में या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में हाँ ग्रोथ हुई है, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो स्पेंडिंग अब कम कर रहे हैं। क्यों स्पेंडिंग कम कर रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल? क्योंकि उनको पेट्रोल खरीदना है, उनको गैस वगैरह खरीदनी है। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।